नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दिया। हिंसक विरोध को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में चौकसी बढ़ाई गई। सीमा पार आने जाने वालों पर रखी जा रही है विशेष नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई अड्डे से यात्री विमानों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के बाद से युवाओं का हिंसक प्रदर्शन जारी है। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव, नेपाल की सेना और वरीय अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रमुख राजनीतिक दल वर्तमान स्थिति में शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इधर आज प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री के निजी आवास समेत कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के साथ भी मारपीट की गई। काठमांडू के अलावा विराटनगर, पोखरा और जनकपुर समेत कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही जो भारतीय नेपाल में हैं, उन्हें सावधानी बरतते हुए अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहने को कहा गया है। किसी भी सहायता के लिए काठमांडू में भारतीय दूतावास से संपर्क करने का परामर्श दिया गया है। इस बीच हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए काठमांडू स्थित त्रिभुवन हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार के सीमावर्ती जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा पार आने जाने वालों पर एसएसबी और पुलिस विशेष नजर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया आ रहे हैं। श्री मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे से यात्री विमानों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। साथ ही वे कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्णिया में 15 सितंबर को कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी गुलाब बाग 0 माइल सीसावारी के एसएसबी मैदान से प्रधानमंत्री जी वहां आम लोगों को संबोधित करेंगे। वहां पर पूर्णिया से उस दिन पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और साथ साथ जो हमारा रेलवे लाइन बॉर्डर नेपाल बॉर्डर पे बना है और उस रेलवे लाइन को भी समर्पण जनता को किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ के योजनाओं का जो है शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल बिहार दौरे पर आ रही हैं। वित्त मंत्री कटिहार जिले के हसनगंज, चंदेली, भर्रा गांव में मखाना किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली से पहले वस्तु और सेवा कर जीएसटी में नए सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। जीएसटी में सुधार आम आदमी पर केंद्रित हैं और 22 सितंबर से लागू होंगे। आज हम बात करेंगे सेवा और पर्यटन क्षेत्र में किए गए सुधारों के बारे में। एक रिपोर्ट।
सरकार ने सेवा और पर्यटन क्षेत्र में आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की है। जिम, सैलून, नाई और योग सेवाओं पर अब 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा। इस फैसले से न सिर्फ ये सेवाएं सस्ती और सुलभ होंगी, बल्कि लोग नियमित रूप से फिटनेस, सौंदर्य और योगाभ्यास जैसी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जीएसटी दरों का स्वागत करते हुए कहा कि जिम, सैलून और योग सेवाओं पर टैक्स की कटौती से युवाओं में स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए उत्साह बढ़ेगा। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है। परिषद ने होटल उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण राहत दी है। 7,500 रुपए प्रतिदिन तक के होटल में ठहरने पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। इससे यात्रियों को किफायती सुविधा मिलेगी और आतिथ्य व पर्यटन क्षेत्र को सीधा प्रोत्साहन मिलेगा। आतिथ्य क्षेत्र में एक निजी कंपनी के सीईओ हर्षल दिलवाली ने इन सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक गंतव्य बनेगा। इस कदम से भारत के सेवा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को सार्थक राहत प्राप्त होगी। दिलनशी आरजू, नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राज्य मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रतिमाह 9,000 रूपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,500 रूपये मानदेय मिलेगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था अगले महीने से प्रभावी होगी। आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय में वृद्धि की गई। इसे 7,000 से बढ़ाकर के 9,000 और सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ा के 4,500 निर्धारित किया गया। इसे 1 सितंबर 2025 से प्रभावी किया गया। श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। क्षेत्रीय कार्यालय हेतु राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई। यह जमाबंदियों की बढ़ती संख्या के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा इसका आकलन कर इन पदों का सृजन कराया गया है। कैबिनेट ने पटना में जीविका के मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। साथ ही मंत्रिमंडल ने 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए अग्रिम स्वीकृति दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से पराजित किया। आज हुए मतदान में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 मत मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति चुने जाने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विधानसभा में पार्टी के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद दल के नेता मदन मोहन झा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 117 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज किशनगंज, भागलपुर और बेगूसराय जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के किशनगंज, भागलपुर एवं बेगूसराय जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा पूर्व एवं उत्तर मध्य भागों के अनेक स्थानों एवं शेष भागों के कुछ स्थानों पर होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात, मेघ गर्जन और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी पटना कॉलेज परिसर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने सभी को रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, साथ ही उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी TRE4 के तहत 1,20,000 सीटों के लिए नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक दिवस पर 26,000 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित कराने की घोषणा की थी। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय और मधेपुरा जिले से 3 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के टंडारी के अंचलाधिकारी राजीव कुमार को 1.5 लाख रुपए और डाटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं निगरानी की टीम ने मधेपुरा जिले के मठाई पुलिस शिविर प्रभारी मितेंद्र प्रसाद मंडल को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के जोगबनी सीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ढाला के पास से एसएसबी की टीम ने नशीली दवा की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने जहानाबाद जिले के टोल प्लाजा के पास एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के कुदरी स्थान के पास से पुलिस ने 2 तस्करों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 30 पिस्तौल, अर्धनिर्मित हथियार, 1 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दिया। हिंसक विरोध को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में चौकसी बढ़ाई गई। सीमा पार आने जाने वालों पर रखी जा रही है विशेष नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई अड्डे से यात्री विमानों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।